इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए जी, और बेहतर है कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हों, कौमी और सूबाई। आपको 90 रोज में सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। हाफिज डॉक्ट्राइन के भी आसार यही लगते हैं कि ये कोई पीटीआई की फेवरेबल नहीं है। कैप्टन सफदर ने कहा कि वोट को इज्जतों का बयानिया दफन हो गया। आपके ख्याल में ऐसा हो गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मौजूदा हालात और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कि 90 रोज़ में इंतखाबात, इस पे इलेक्शन एक्सपर्ट और सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी राय क्या, उनसे जानते हैं। आपको 90 रोज़ में सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं? मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई चारा कार ही नहीं है। ये इलेक्शन जो है, ये उस स्टिपुलेटेड पीरियड जो आइन में लिखा है 90 रोज़, उसके अंदर ये इलेक्शन होने हैं। अगर उससे बाहर जाना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से मैंडेट लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस आइन को तोड़ के, तो आइन से इनराफ करके हुक्म देना पड़ेगा। तो ये जो आइन के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाली पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पहली मरतबा ये हो रहा है कि वो इलेक्शन से इलेक्शन से भागना नहीं चाहिए जी, इलेक्शन करना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए। एक दो महीने के कंसेंसस कर लें आपस में, और बेहतर है कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हों, कौमी और सूबाई। ठीक है, इस पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन कंसेंसस से होना चाहिए। और अगर इलेक्शन इकट्ठे ना हो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के, तो इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होएगी। कॉम्प्लिकेशन होगी। और ये वो है, देखे ना, वैसे होगा ना, लेट से सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो रहा है तो कौमी असम्बली कायम है। कौमी असम्बली वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ना कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, वो हिस्सा ही नहीं ले सकेंगे सारी फेडरल गवर्नमेंट। और फिर जब कौमी के हो रहे होंगे तो सूबाई वाले हिस्सा नहीं ले सकते। तो इसका ज़्यादा नुकसान तो पीडीएम को है। दोनों को नुकसान है, जो हुकूमत में है उसको ज़्यादा नुकसान। उसको हुकूमत में अगर ये इंतखाबात अभी ये 90 रोज़ में हो जाते हैं तो पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का इंतखाबात को देखने का आपका वसी तजर्बा है, क्या देखते हैं अक्सरियत? देखें जी, इस वक्त तो पीटीआई की लहर है, और जितनी देर तक कोई मौसर जवाबी हिकमत अमली नहीं आती, उस वक्त तक ये लहर कायम रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जो अदारे हैं वो इमरान खान को कबूल करने को तैयार नहीं है, और जो मकबूलियत और कबूलियत के दरमियान गैप है इस वक्त। मकबूलियत काफ़ी नहीं होती, कबूलियत भी ज़रूरी होती है। तो कबूलियत नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें, हम पहले भी दे चुके हैं 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मकबूलियत थी लेकिन कबूलियत नहीं थी, तो उन्होंने 3 वज़ीर जो थे वो भी कैबिनेट में शामिल कर दिए। फिर 18 महीने सिर्फ हुकूमत चली, तो बड़े मसाइल रहते हैं। तो मतलब अगर इमरान खान हुकूमत में आ भी जाए जी हाँ, तो मुश्किलात चल नहीं सकेगी, मुश्किलात रहेंगी। और इमरान खान का इस वक्त मानना है कि इस वक्त की जो आर्मी चीफ है, इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे उनको उम्मीदें नहीं है। उनको लगता है कि वहाँ से नो हो चुकी है। जी, अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि वहाँ उनको का कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाए। आपने किसी जगह पे कहा कि आप बाजवा डॉक्ट्राइन की जगह हाफिज डॉक्ट्राइन आ गए, तो ये बाकायदा किसी दिन आप लिखेंगे बाजवा डॉक्ट्राइन की तरह से तफसीलात कि क्या होगा? जिस तरह बाजवा साहब के नाम से बाजवा डॉक्ट्राइन थी, इसी तरह हाफिज डॉक्ट्राइन आ गई है। और हाफिज डॉक्ट्राइन के भी आसार यही लगते हैं कि ये कोई पीटीआई की फेवरेबल नहीं है, और ये पीटीआई के ख़िलाफ़ ही है। और पीटीआई को अपना रास्ता बनाना होगा, उसको चाहिए डायलॉग करे, मामलात करे, इस्टेब्लिशमेंट से अपनी जो दूरियां हैं कोई उनका देखे। प्रॉब्लम ये है, बड़ी हैरत मुझे होती है कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसका कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है फ़ौज से, ना कोई डिफेंस पे इख्तलाफ है, ना फॉरेन पे पॉलिसी पे इख्तलाफ, मुदाखलत को भी अच्छा समझते हैं। तो फिर सिर्फ शख्सियात का इख्तलाफ है, उसको ठीक कर लें, और वो हो जाता होता है। बाजवा डॉक्ट्राइन में सिर्फ इमरान खान की जगह थी, हाफिज डॉक्ट्राइन में किसकी जगह है? देखिए, हाफिज डॉक्ट्राइन अभी पूरी तरह खुला नहीं है, और उसके क्या क्या असरात होंगे ये आने वाले दिनों में खुलेगा। किसी दिन आप तफसील से इसके ऊपर लिखेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, जो अगर मौका मिला तो। इमरान खान साहब कहते हैं कि मौजूदा निगरान वज़ीर आला जानिबदार हैं और जरदारी साहब के ख़ास हैं, क्या ये दुरुस्त है? ये तो दुरुस्त है कि वो उनके जरदारी साहब से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनके नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से भी बड़े अच्छे तल्लुकात। वो कह रहे हैं ये इलेक्शन को वो और उन्होंने ही नॉमिनेट किया है।
नून लीग ने नॉमिनेट किया है। तो कहते हैं कि इलेक्शन को भी ये नुकसान पहुंचाएंगे, हमें ये नुकसान। इलेक्शन को मेरा ख्याल है नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। इलेक्शन केयर टेकर्स इतने ताकतवर होते हैं, नुकसान पहुंचा सके ना पहले भी इल्ज़ाम लगा था नजम सेठी पे, लेकिन बाद में गलत साबित हुआ। तो आप तो वैसे ज़ाती तौर पे भी इनको जानते हैं, ये एक दयानतदार इंसान है। जी दयानतदार आदमी। क्या लगता है आपको कि इमरान खान साहब की, आपने कहा जी अभी तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं तो मियाँ साहब का आना ज़रूरी होगा यहाँ पे? उसके जी मियाँ साहब का तो हर सूरत, अब मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर रहा है जल्दी तेज़ी से, मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। मियाँ साहब लेट हो रहे हैं अब। अच्छा, जितने दिन लेट होंगे उतना नुकसान उतना नुकसान होएगा। उन्हें आके खुद कैंपेन को लीड करना चाहिए, अपनी नैरेटिव बनाना चाहिए, अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहिए। कैप्टन सफदर ने कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया, आपके ख्याल में ऐसा हो गया? देखिए, जब एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई तो फिर जाहिर है वो इज़्ज़त का वोट की को इज़्ज़त दो वाली तो बात ख़त्म हो गई। अब तो अदलिया से उनकी मुखासमत है, अदलिया ने फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ किए हुए, लेकिन जो उनका फ़ौज से प्रॉब्लम था वो तो ख़त्म हो चुका। आपके ख्याल में पंजाब में अगर सिर्फ आवाम की तरफ देखा जाए तो इमरान खान हुकूमत बनाएंगे? जी, अगर सिर्फ मकबूलियत देखी जाए तो। और नवाज शरीफ की पार्टी लाहौर, गुजरांवाला, जहाँ पे मजबूत है वहाँ से भी हार जाएंगे? नहीं, वहाँ मुकाबला सख्त होगा, लेकिन ज़रूरत है कि मियाँ नवाज शरीफ आएँ और आगे अपनी पार्टी को खड़ा करें। इस वक्त तो पार्टी बिल्कुल एक मुर्दा सी सूरत हाल है, नीम मुर्दा है। और शहबाज शरीफ जो है वो सियासत करते नहीं हैं, ना वो सियासी जलसों से ख़िताब कर रहे हैं, ना वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, और ना हमजा शहबाज साहब कोई एक्टिव लग रहे हैं इस बारे में। और कोई भी नहीं पार्टी में इस तरफ तवज्जो दे रहा, सिवाय राना सनाउल्लाह के बयान आते हैं, इसके अलावा तो कोई बयान नहीं आता। ये बाज़गश बार बार सुनाई जाती है कि जी इमरान खान साहब नाहल हो रहे हैं, आपके ख्याल में नाहल भी हो रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं? नहीं, ये तो देखो कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसे आसार तो लगते हैं कि इमरान खान की कबूलियत नहीं है, और चूँकि कबूलियत नहीं है उनके ख़िलाफ़ सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। जितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो भी इमरान खान के हुए हैं, तो इससे साफ लगता है कि टिल्ट किस तरफ है। तो इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो इस मुल्क को नुकसान पहुँचेगा? डेफिनेटली सियासी लीडरों की गिरफ़्तारी से, उनको पसे दीवार ज़िंदा भेजने से नुकसान होता है, कभी फ़ायदा नहीं है। उनके लाखों अकीदतमंद होते हैं, उनको दुख पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कैदो बंद वाली पॉलिसियाँ ख़त्म ही होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी जमात भी इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है, यानी वो चाहते नहीं? सारे ही चाहते हैं जी, इस वक्त वो सारे ही चाहते हैं डिले हो जाए किसी ना किसी, क्योंकि उनको पता है कि मईशत की वजह से वोट उनके फेवर में नहीं है, तो इसलिए समझते हैं कि कोई मईशत का सहारा मिल जाए, कोई थोड़ी मईशत बेहतर हो जाए, तो शायद उस वक्त वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। कभी इससे पहले हुआ कि मुल्क में हालात ख़राब हों और इलेक्शन जो है वो आगे चले गए हों? जी हुआ है एक दो दफ़ा, लेकिन कंसेंसस से होने चाहिए। पहले मेरा ख्याल एक दफ़ा जनरल ज़ियाउल्लाह की डेथ पे हुआ था, और एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ पे, तो ये दोनों तो साने थे, बहुत बड़े वाक़यात थे, इस वजह से हुआ था। लेकिन अब तो कोई ऐसा सानिया नज़र नहीं आता, ना होना चाहिए, अल्लाह ना करे हम किसी ऐसे साने से गुज़रें। तो इसलिए इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए और इसी साल होने चाहिए, और जो भी जीते क्या हार है जाए, अगर नून हार भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वो आपकी किताब थी जो टाइटल चेंज हुआ था जनरल बाजवा साहब के दौर में, तो दोबारा से उसका टाइटल ठीक करके दोबारा से छपेगी? जी छप गई है, दोबारा से टाइटल चेंज हो गया? चेंज हो। उस वक्त जिन लोगों ने रोका था उन पे गुस्सा भी आया होगा आपको? जी गुस्सा आया था, लेकिन क्या गुस्से में कर सकते हैं। वो लोग तो चले गए अपने घरों को? हाँ जी, घरों को चले गए, तकरीबन सारे चले गए। सारे ही चले गए। तो उस वक्त आपने कुछ भी नहीं, रिएक्ट भी नहीं किया आप? जी हाँ जी हाँ, बेहतर था जो उन्होंने कहा आपने कहा कि मैं कबूल करता हूँ? नहीं, उस वक्त सिर्फ टाइटल की बात थी, फिर या तो किताब जो थी उसको बंद कर देते, तो या टाइटल को बंद कर देते, तो मैंने मुनासिब समझा कि टाइटल को बंद कर। अभी जो सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गलत, धमकियाँ दी जाती हैं, गलत है जी, गलत है, इसकी कंडेम करना। इस वक्त हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत मिलके करवा? जो भी कर रहे हैं गलत कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट कर रही है तब भी गलत कर रही है, हुकूमत कर रही है तब भी, लेकिन दोनों को ज़ाहिर है दोनों की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि मतीउल्लाह जान वगैरह की गिरफ्तारी भी गलत थी और इमरान रियाज वगैरह की भी? बिल्कुल, मैं दोनों को गलत समझता हूँ। और अगर एक हद से ज़्यादा कोई किसी सियासी पार्टी के लिए निकल जाए क्रीज से बाहर,
तब भी उसकी गिरफ्तारी, तब भी उसको गिरफ्तार करना जायज़ है। सियासी पार्टियां भी मुल्क की हकीकत हैं, उनको मानना चाहिए, उनको तस्लीम करना चाहिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब गिरफ्तार हो गए थे, फिर आप उनको छुड़वा के लाए थे, क्या हुआ था? जी हाँ, वो गिरफ्तार हो गए थे और मैं गया था, मैंने ज़मानत दे के उन्हें रिहा करा लिया। मामला क्या था, यानी क्या FIA ने क्यों? वो FIA में उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ख़िलाफ़ कुछ लिखा था, तो वो अब जो है हालात बदल गए हैं। अब वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ आकर खड़ी हो गई है। और अब वो उनकी हिफाजती इज़हार बना के उनके आगे खड़े हैं। जी हाँ, चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।